दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है, बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। कुछ ऐसे केस होते हैं जो खुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो नहीं खुल पाते हैं और पैसे के दम पे दबा दिए जाते हैं। दोस्तों, जब दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था तो उस केस में 4 आरोपी थे और कुछ सालों के बाद उन 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि उनकी फांसी के बाद हमारे देश में ऐसे केस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया है। अभी कोलकाता में ही कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों, जब आप इसके बारे में सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके बारे में दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था, उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस आरोपी संजय राव ने ऐसा क्या किया था कि पूरा देश आग बबूला हो गया है। लोग नारेबाजी करने लगे हैं, लोग सड़कों पर उतर गए हैं और पूरे देश के जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें हड़ताल हो चुकी है। ऐसा आखिर हुआ क्या था, पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आखिर उस रात उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है उसमें कितने लोग थे और कितने आरोपी थे और उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई थी। दोस्तों, सबसे पहले इस आरोपी संजय राव के बारे में अगर हम आप लोगों को बताएं तो ये संजय राव उसी हॉस्पिटल में रहा करता था और उसी हॉस्पिटल में रह के ना जाने कितने गलत काम किया करता था। इसके पुलिस से भी काफ़ी अच्छे कनेक्शन थे, पुलिस भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से साथ देती थी। अच्छा, ये जो वहाँ पर रहा करता था, जैसे कि कोई मरीज आया, वहाँ पर बेड नहीं मिल रहा है तो ये उससे रिश्वत लेके बेड की व्यवस्था करा दिया करता था, या किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है किसी मरीज को तो उसके परिवार वालों से पैसे लेके उसको ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करा दिया करता था। दोस्तों, इस तरीके से ये आरोपी उस हॉस्पिटल में रह के अपने दबंगगिरी किया करता था और लोगों से पैसा ऐंठा करता था। ये एक यूनिफॉर्म भी पहनता था पुलिस की और अपने आप को पुलिस वाला बताया करता था, इसीलिए काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर भरोसा कर लेते थे और इसको पैसा दे दिया करते थे। ये वहाँ पर रह के अपनी मनमानी किया करता था। काफ़ी बड़े नेताओं से इसकी जान पहचान थी, काफ़ी बड़े पुलिस वाले जो अफसर बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी इससे जान पहचान थी, इसीलिए ये किसी से भी डरता नहीं था और वहाँ पर रह के दबंगगिरी किया करता था। दोस्तों, दरअसल ये कहानी कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी वो वहां पर डॉक्टरी सीखा करती थी और वहीं पर रहा करती थी। अच्छा, रात के समय में इनका एक सेमिनार होता है। सेमिनार में काफ़ी सारी लेडी डॉक्टर गई थी, काफ़ी सारे लोग गए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट वहां पर गए थे। लगभग 1 घंटे तक वहां पर सेमिनार चलता है और सेमिनार जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से सारे लोग उठ के अपने अपने हॉस्टल में आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। हालांकि जो ये लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी वहीं पर रुक जाती है और वहीं पर रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगती है। दोस्तों, लगभग सुबह के 5 बजे के करीब ये आरोपी संजय राव हॉस्टल के सेमिनार में आता है और इस ट्रेनी डॉक्टर के पास आके बैठ जाता है, इससे गलत हरकत करने लगता है। ये उसको मना करती है, वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये मानता नहीं है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसके साथ ये दरिंदगी भी करने लगता है। ट्रेनी डॉक्टर अपना बचाव करने के लिए पूरा प्रयास करती है, लेकिन वो तो एक लेडीज थी, एक मर्द के आगे वो हार जाती है। ये जो आरोपी होता है उसके साथ बड़े ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है, उसका साथ बलात्कार करता है। फिर ये आरोपी उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से बलात्कार करता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर देता है। हालांकि इसका मन नहीं भरता है तो वो उसको उठाता है और उसका मुंह जो उस सेमिनार की हॉल की दीवार होती है उसमें रगड़ देता है। उसका मुंह पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, उसकी आंख से और नाक से भी खून बहने लगता है और जो वो चश्मा पहनी हुई थी वो चश्मा टूट जाता है, उसका कांच भी इसकी आंख में चला जाता है और इसकी आंख से धार खून बहने लगता है। दोस्तों, ये जो आरोपी था उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बड़ी ही दर्दनाक तरीके से दरिंदगी करता है, उसके हर एक शरीर पर जख्म देता है और बड़ी बेरहम तरीके से उसको मार के वहाँ से चला जाता है। फिर ये कहानी पूरी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर कुछ लोगों को वहाँ पर पता लगता है कि जो इस ट्रेनी डॉक्टर का वहाँ पर कत्ल हो गया है, इसके साथ बलात्कार हो गया है। फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाती है तो इस आरोपी का चेहरा सामने आ जाता है और पूरा क्लियर हो जाता है कि जो संजय राव था इसी ने ही ये सब कुछ किया है और इसने बड़े बेरहम तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी है और उसका बलात्कार करके वहाँ से भाग गया है। फिर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है और पुलिस भी जब वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचती है तो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
फिर जो वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टर स्टूडेंट होते हैं, वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और धीरे धीरे ये जो जानकारी थी, ये जो कहानी थी, पूरे देश में हवा की तरह फैल जाती है। पूरे न्यूज़ चैनल पर ये जानकारी चलने लगती है। सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे थे कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात में। अब दोस्तों देखते ही देखते पूरे देश में बवाल हो जाता है, लोग नारेबाजी पर उतर जाते हैं, लोग पुलिस का पुतला फूंकने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये जो संजय राव आरोपी है, ये कहीं ना कहीं पुलिस से मिला हुआ है, पुलिस इसका साथ दे रही है और इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए जनता जो है नारेबाजी कर रही थी पुलिस के खिलाफ और पुलिस के पुतले भी फूंक रही थी। इस तरीके से काफ़ी सारे देश में बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, वो बंद कर दिए गए थे, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही खोली गई थी। बाकी दोस्तों कोलकाता से ये जो मामला सामने आया है, इससे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस आरोपी को क्या सज़ा होनी चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं जो पता लगता है और कुछ लोगों को पता नहीं लगता है, और कुछ ऐसे मामले होते हैं जो पैसों के दम पे दबा दिए जाते हैं। इस केस को भी कहीं ना कहीं दबाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, लेकिन ये केस दबा नहीं है और जनता के सामने आया, सोशल मीडिया के सामने आया। जब लोगों को इस केस के बारे में पता लगा तो लोग नारेबाजी पर उतर गए। अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। वैसे आपके हिसाब से इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।